हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक जैन आप सब लोगों का करंट नॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, जहां पर हम जो आपकी डेली न्यूज होती है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आप लोगों को शेयर करते हैं। साथ में उस न्यूज का सारा क्रक्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसको हम आप सब लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो आज की न्यूज में एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जहां से इकोनॉमिक्स के अंदर काफी ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। हर एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण न्यूज है, तो ध्यान से देखिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। क्या नाम है? ऑपरेशन ट्विस्ट, जिसको किसके द्वारा जारी किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आज हम जानेंगे कि ये ऑपरेशन ट्विस्ट होता क्या है, ये ऑपरेशन ट्विस्ट का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसमें आरबीआई के द्वारा कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी से रिलेटेड, इससे क्या फायदा होगा, किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सकता है, लिक्विडिटी बढ़ाई जा सकती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आज आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट के माध्यम से। ऑपरेशन ट्विस्ट कहां से कॉन्सेप्ट लाया गया? आपने आरबीआई का ओपन मार्केट ऑपरेशंस का नाम जरूर सुना होगा। क्या? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू आरबीआई क्या करता है? मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाने और मार्केट में लिक्विडिटी को कम करने के लिए कार्य करता है। सोचो, अगर मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाता है तो आरबीआई का काम क्या होता है? मार्केट से मनी सप्लाई को कम करना। अगर इन्फ्लेशन कम हो जाता है तो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाना। तो आरबीआई क्या करता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। किसके थ्रू? ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू। लेकिन आपको पता है अभी इंडियन इकोनॉमी की स्थिति काफी खराब है। वहां पर आरबीआई का जो नॉर्मल ऑपरेशन है, जिसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोल रहे हैं, वो ज्यादा वर्क नहीं कर पा रहा। तो अब आरबीआई ने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? ये कॉन्सेप्ट लिया गया है यूएसए से। यूएसए ने सबसे पहले इसको यूज किया था 1961 में। काफी पहले यूएसए के फेडरल रिजर्व के द्वारा इसको यूज किया गया था, वहां पर लिक्विडिटी को बढ़ावा देने के लिए, साथ में डॉलर की रेट को स्ट्रेंथन करने के लिए। अब हमारे लिए ये किस प्रकार से कारगर साबित होगा, तो ध्यान से समझिएगा। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंदर आरबीआई करेगा क्या? आरबीआई जो आपकी सिक्योरिटीज होती है, जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दो टाइप की हो सकती है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती है, जिनकी टाइम पीरियड क्या होता है? 1 ईयर से कम होता है, 1 ईयर से कम होता है। 91 डेज का आपको देखने को मिलेगा, 182 डेज का देखने को मिलेगा, 364 डेज का देखने को मिलेगा। तो जिनका टाइम पीरियड विद इन ईयर होता है उनको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, और जिनका टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा होता है उनको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। तो ऑपरेशन ट्विस्ट के माध्यम से आरबीआई क्या करेगा? दो काम एक साथ करेगा। ध्यान देना, अभी तक आरबीआई दो काम एक साथ नहीं करता। या तो वो सिक्योरिटीज को बेचता ही है या सिक्योरिटीज को खरीदता ही है। सोचो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा है तो आरबीआई क्या करेगा? सिक्योरिटीज को बेचेगा ताकि मनी सप्लाई को कम कर दे। अगर हमारे मार्केट के अंदर जो आपकी मनी सप्लाई कम है तो आरबीआई क्या करेगा? सिक्योरिटीज को वहां से खरीदेगा, जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो आरबीआई एट ए टाइम एक ही काम करता है, या तो सिक्योरिटीज को बेचता है या सिक्योरिटीज को खरीदता है। लेकिन ऑपरेशन ट्विस्ट के माध्यम से वो दो काम एक साथ करेगा। यहाँ पर आप देखोगे साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ही वो क्या करेगा? सिक्योरिटीज को परचेज भी करेगा और सिक्योरिटीज को बेचेगा भी। आप बोलोगे सर इससे क्या होगा? तो पहली चीज तो आपको ये समझनी है, ऑपरेशन ट्विस्ट के माध्यम से आरबीआई दो चीजें करेगा, सिक्योरिटीज को बेचेगा भी और सिक्योरिटीज को खरीदेगा भी। अब आप बोलोगे सर कौन सी सिक्योरिटीज को बेचेगा और कौन सी सिक्योरिटीज को खरीदेगा, ये भी आपको भी पता लग जाएगा। आप देखोगे आरबीआई जो आपकी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है उनको तो क्या करेगा? बेचेगा, और जो आपकी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज है उनको क्या करेगा? खरीदेगा। तो मतलब जो सिक्योरिटीज शॉर्ट टाइम के लिए है, विद इन 1 ईयर है, उनको तो आरबीआई का क्या करेगा? बेचेगा,
और जो लॉन्ग टर्म के लिए है उनको आरबीआई खरीदेगा। अब आप बोलोगे सर इससे फायदा क्या होगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये न्यूज में इसलिए है, अभी आज ही न्यूज में आया है कि आरबीआई क्या करेगा, दोबारा ऑपरेशन ट्विस्ट को लॉन्च करने जा रहा है। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है इससे पहले कब यूज किया गया। अभी लेटेस्ट में आप देखोगे दिसंबर के अंदर, दिसंबर 2019 में आरबीआई ने ऑपरेशन ट्विस्ट का पहली बार यूज किया था। पहली बार दिसंबर 2019 में आरबीआई ने ऑपरेशन ट्विस्ट का यूज किया। अब दोबारा आरबीआई कब यूज करेगा इसको, अप्रैल 27, 2020 को आरबीआई क्या करेगा, 10,000 करोड़ रुपए की शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को क्या करेगा, बेचेगा, और 10,000 करोड़ की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को क्या करेगा, खरीदेगा। तो ध्यान रखना 10,000 करोड़ रुपए की वो सिक्योरिटीज बेचेगा भी और 10,000 करोड़ की वो सिक्योरिटीज खरीदेगा भी। कब करने जा रहा है ये काम, अप्रैल 27, 2020 को। तो अप्रैल 27 को ये काम आरबीआई करने जा रहा है। तो अब देखना और यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट तथ्य निकलेंगे। तो पहली चीज, जैसे ही ऑपरेशन ट्विस्ट आपके दिमाग में आए, पहली चीज आपके दिमाग में आना चाहिए कि आरबीआई जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत मार्केट से लिक्विडिटी को कम करता है या लिक्विडिटी को बढ़ाता है, अब आरबीआई अपना एक नया टूल यूज करेगा। क्या यूज करेगा, आरबीआई का क्या बोल सकता हूं, न्यू टूल है आरबीआई का, जिसको आरबीआई यूज करेगा। इसके तहत आरबीआई क्या करेगा, दो काम एक साथ करेगा। क्या क्या करेगा आरबीआई इसके साथ, साइमल्टेनियसली शेयर्स को बेचेगा भी सही, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल भी करेगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगा भी सही। कौन सी सिक्योरिटीज को बेचेगा, वो जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है उनको आरबीआई बेचेगा और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को आरबीआई खरीदेगा। ठीक है, ऐसा कब करने जा रहा है आरबीआई, अप्रैल 27, 2020 को 10,000 करोड़ की सिक्योरिटीज को बेचेगा और 10,000 करोड़ की सिक्योरिटीज को खरीदेगा। इससे पहले आरबीआई ने ऐसा कब किया, दिसंबर 2019 में आरबीआई ने इसका पहली बार यूज किया। इसका इंटरनेशनल यूज कहां किया जा चुका है, सबसे पहले यूएसए ने इसको 1961 में यूज किया था। किसके लिए, यूएस डॉलर की प्राइस को स्ट्रेंथन करने के लिए, साथ में वहां पर कैश फ्लो को या लिक्विडिटी को बढ़ावा देने के लिए। अब क्वेश्चन उठता है कि भारत के रेस्पेक्ट में ये किस तरह से कारगर साबित होगा, ये आपको यहाँ पर समझना होगा। अब देखो कैसे इस चीज को आप समझोगे, इस चीज को आप जब समझोगे जब आपने देखा कि हम दो टाइप की सिक्योरिटीज पर वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट सिक्योरिटी है आपकी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी और दूसरी है आपकी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। आरबीआई ने शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को बेच दिया और आरबीआई ने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को खरीद लिया। अब ध्यान से समझना, अगर सोचो आरबीआई ने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को खरीद लिया, जैसे ही लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को आरबीआई मार्केट से खरीदने लगेगा उनकी डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, सोचकर बताना। आरबीआई ने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को जिनकी मैच्योरिटी टाइम कितना है, 1 साल से ज्यादा, उनको जैसे ही आरबीआई ने खरीदा उनकी प्राइस बढ़ना स्टार्ट होगी। ठीक है, पहले उनकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। ध्यान से समझना, पहले क्या होगा, लॉन्ग टर्म प्राइस की जैसे जैसे आरबीआई खरीदेगा उनकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उनकी प्राइस बढ़ेगी। यहां तक सबको क्लियर है। और ध्यान रखना, जैसे ही प्राइस बढ़ती है उनका जो यील्ड है, ध्यान रखना प्राइस का और यील्ड का क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। यील्ड का मतलब होता है जो भी आपने बॉन्ड खरीदा है, जो भी आपने सिक्योरिटीज खरीदी है, उस पर कितना आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, कितना उस पर आपको डिविडेंड मिलने वाला है। तो अगर सोचो, मैंने आपसे क्या बोला, आरबीआई ने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी खरीदी, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी खरीदते ही उसकी डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ते ही उसकी प्राइस बढ़ेगी, और अगर प्राइस बढ़ती है तो यील्ड क्या होता है, घटता है। आपको यहाँ फॉर्मूले से समझ में आ रहा होगा, यील्ड का मतलब आपको उस पर कितना आउटपुट मिलने वाला है, कितना डिविडेंड आपको मिलने वाला है। तो प्राइस बढ़ी तो यील्ड घटेगी, और यील्ड का डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट रेट से। अगर आपकी यील्ड घट रही है तो आपकी इंटरेस्ट रेट घटेगी, अगर आपकी इंटरेस्ट रेट घट रही है मतलब आपकी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट घट रही है। अब सोचो, दिमाग लगाना, अगर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट आपकी घट गई, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट घटते ही हम क्या करेंगे, हम ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग टर्म लोन आप कहां पर लेते हो, आपने कार के लिए लोन लिया, आपने घर के लिए लोन लिया, उसी में आपकी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट काउंट होती है। अब सोचो, आपको पता लगे कि यार लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट घट रही है, तो मैं क्या चाहूंगा, मैं कंजप्शन करूं, मैं गाड़ी खरीदूं, मैं घर खरीदूं, मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदूं जहां पर मुझे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पे करना हो। इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट के अंदर कंजप्शन बढ़ना स्टार्ट होगा, मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ना स्टार्ट होगी। और आरबीआई यही चाहता है, आरबीआई चाहता है कि इन्फ्लेशन भी ना बढ़े और मार्केट के अंदर डिमांड भी बढ़े।
ध्यान से समझना, आरबीआई क्या चाहता है, इन्फ्लेशन भी ना बढ़े और मार्केट के अंदर डिमांड भी बढ़े। तो उसके लिए क्या चाहता है वो, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को तो कम करना और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को बढ़ावा देना। दोबारा मैं आपको क्लियर कर देता हूं, दोबारा मैंने आपको क्लियर किया, ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है, आरबीआई का एक नया टूल है जिसके तहत आरबीआई क्या करेगा, साथ साथ में दो काम करेगा, सिक्योरिटीज को बेचेगा भी और सिक्योरिटीज को खरीदेगा भी। कौन सी सिक्योरिटी बेचेगा, शॉर्ट टर्म को बेचेगा और लॉन्ग टर्म को खरीदेगा। कितने कितने हजार करोड़ से, 10-10 हजार करोड़ रुपए का दोनों काम करेगा। 10,000 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज को बेचेगा और 10,000 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज को वो खरीदेगा। सबको क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद होगा क्या, जैसे ही उसने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को क्या खरीदना स्टार्ट किया, इनकी प्राइस बढ़ना स्टार्ट होगी। पहले इनकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। और प्राइस का किससे इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यील्ड से। यील्ड से मतलब आपको कितना आउटपुट उस पर मिलने वाला है, पर्टिकुलर बॉन्ड पर या पर्टिकुलर सिक्योरिटीज पर आपको कितना आउटपुट मिलेगा, कितना आपको डिविडेंड मिलेगा। अब सोचो प्राइस बढ़ेगी तो आपका यील्ड घट गया, यील्ड घट गया आपका, और यील्ड का डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ है, इंटरेस्ट रेट के साथ। यील्ड घटेगा तो इंटरेस्ट रेट भी घटेगी, इंटरेस्ट रेट घटेगी मतलब आपकी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट घट रही है। अगर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट घट रही है तो आप कहां पर इन्वेस्ट करोगे, जहां पर जैसे कि आपको गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट क्या है, लो। लॉन्ग टर्म का मतलब जहां पर आपको ज्यादा टाइम मिलेगा उसको पे करने के लिए। तो आपने लॉन्ग टर्म लोन ले लिया 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, तो वहां पर आपको इंटरेस्ट रेट क्या करनी पड़ेगी, कम पे करनी पड़ेगी। तो उससे मार्केट में कंजप्शन बढ़ेगा, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ना स्टार्ट होगी। यही हमारा आरबीआई चाहता है। अब आप सोचो कि आरबीआई अगर नॉर्मल काम करता, आरबीआई नॉर्मल काम करता, या तो सिक्योरिटीज को बेचता ही सही या सिक्योरिटीज को खरीदता ही सही, इससे क्या होता, मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ने के काफी ज्यादा चांसेस होते। और आपको पता है अभी हमारी इकोनॉमी के अंदर डिमांड की वैसे ही कमी है। हम ज्यादा से ज्यादा अगर डिमांड हमें बढ़ानी है तो हमें कंजप्शन बढ़ाना होगा, क्योंकि आपको पता है हमारे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है कि हमारी जीडीपी का 50% से ज्यादा हिस्सा किससे आता है, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर से या निजी उपभोग व्यय से। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अभी आरबीआई चाहता है कंजप्शन बढ़े, इसीलिए आप लोगों को पता है गवर्नमेंट क्या कर रही है, रूरल जो एरियाज में ज्यादा स्पेंडिंग कर रही है। आपने देखा होगा जिन लोगों को भी प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत पहली किस्त नहीं मिली थी, गवर्नमेंट के द्वारा वो जारी कर दी गई है। आपने देखा होगा जिन महिलाओं का खाता जनधन योजना में खुला था, उनको 500 रुपए अगले 3 महीने तक गवर्नमेंट दे रही है। एल्डरली पीपल को जो बीपीएल में आते हैं उन लोगों को पेंशन के अतिरिक्त भी फंड प्रोवाइड करवा रही है, जैसे 1000 रुपए वो प्रोवाइड करवा रही है। ये क्यों कर रही है, ताकि प्राइवेट कंजप्शन हमारा बढ़े। तो ये टॉपिक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और आपके मेंस में सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस आने के काफी ज्यादा चांसेस है। आपको समझना है ऑपरेशन ट्विस्ट, जहां पर दोनों काम एक साथ करते हैं। पहली बार दिसंबर 2019 में स्टार्ट किया था, अब दोबारा अप्रैल 27 को किया जा रहा है, जहां पर दोनों काम करेंगे। 10,000 करोड़ रुपए की शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को बेचेंगे और 10,000 रुपए को खरीदेंगे। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज मैंने आपको बता दी, जिनकी मैच्योरिटी टाइम कितना होता है, 1 साल से कम होता है। आपके ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं और भी काफी सारी सिक्योरिटीज यहाँ पर हो सकती है। हमारा टारगेट क्या है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को कम करना और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना। इस टारगेट से हमने सारा का सारा प्रोसीजर यहाँ पर किया। ठीक है, तो हम आज कट सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं मैपिंग के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ जो वर्ल्ड के काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में होते हैं, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की या जिब्राल्टर जल संधि के बारे में। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, उस स्ट्रेट का नाम बताइए जो अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से लिंक करती है। कौन कौन से ओशियन को लिंक करती है ये स्ट्रेट, अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर से लिंक करती है। आपको ध्यान रखना होगा किसको लिंक करती है, अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से। साथ में ये जो स्ट्रेट है 2 कॉन्टिनेंट्स या 2 महाद्वीपों को अलग करती है। आप देखोगे ऊपर वाला पार्ट यूरोप का है और नीचे वाला पार्ट अफ्रीका का है। तो दूसरा क्वेश्चन, किन 2 कॉन्टिनेंट्स को ये अलग करती है, फर्स्ट यूरोप और नीचे वाला आपका अफ्रीका। 2 ओशियन को आपको पता लग गया। साथ में आप कंट्रीज भी देख सकते हो, ये वाला पार्ट स्पेन का है और ये वाला पार्ट मोरक्को का है। तो स्पेन और मोरक्को को अलग भी कौन करती है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। पहला क्वेश्चन, अटलांटिक ओशियन को और मेडिटेरियन सी को जो जोड़ती है वो कौन सी स्ट्रेट है, जिब्राल्टर स्ट्रेट। प्लस कौन से 2 कॉन्टिनेंट को ये अलग करती है, यूरोप को किससे अलग करती है, आपके अफ्रीका वाले पार्ट से।
ठीक है, सबको क्लियर है। साथ में दो कंट्रीज को किसको अलग करती है, ऊपर वाला पार्ट स्पेन का है, ठीक है, किसका है, स्पेन का है, और नीचे वाला पार्ट किसका है, आपका मोरक्को वाला पार्ट जो कि अफ्रीका का पार्ट है, इनको यहाँ से ये अलग करती है। तो आई थिंक सब लोगों को क्लियर होगा। तो आज का हम यहीं पर रखेंगे। आज हमने दो महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किए। फर्स्ट हमने देखा जो हमने ऑपरेशन ट्विस्ट था जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ऑपरेशन ट्विस्ट, एंड सेकंड हमने कवर किया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। आई होप आप सब लोगों को हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। राजस्थान बजट के भी हम चारों पार्ट रिलीज कर चुके हैं, जरूर देखिए। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज हमारी लगातार जारी है, तो बने रहिए करंट नॉमिक्स के साथ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी